हर हर महादेव एरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो एरीज थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम आप लोगों की नेक्स्ट 10 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं कि आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ हम देखेंगे। आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में और स्पिरिचुअलिटी में जो भी कुछ मैसेजेस आएंगे सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का आ गया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सेकंड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द मून, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों की नेक्स्ट 10 डेज़ की जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो यहाँ पर ऐसी है कि सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, जो कि बताता है कि आप लोगों को आपके अच्छे कर्मों का कहीं ना कहीं फल मिल रहा है। ठीक है, अभी तक जो भी आप लोगों ने अच्छे कर्मास किए थे, फाइनली जो किस्मत है वो आप लोगों का साथ देगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ है, ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसके ऊपर ना आप बहुत समय से नॉलेज गेन कर रहे थे। ठीक है, आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उसके बारे में, लेकिन कहीं ना आप उस चीज़ पर ना पूरा फोकस नहीं कर पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बीच बीच में ना आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजनेट हो रही है ना एरीज, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो आप लोगों की ऐसी एनर्जी थी कि आप लोग जो है एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बस नॉलेज ही गेन किए जा रहे थे, रिसर्च ही किए जा रहे थे, जो भी आपको कुछ पाना है, ये मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के करियर से रिलेटेड दिख रहा है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग एक्शन ले रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में और खूब हार्ड वर्क कर रहे हो, जिसका जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में, मैं देख रही हूँ कि उस हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं आप लोगों को फल भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का भी कार्ड है और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। ठीक है, तो अभी तक आप जो भी कुछ सोच रहे थे ना अपने करियर से रिलेटेड, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली आप एक्शन लोगे और अपने करियर पर फोकस्ड होकर के आप ना हार्ड वर्क करोगे नेक्स्ट 10 डेज में। और नो डाउट आप लोगों को ना नेक्स्ट 10 डेज में डेस्टिनी आपका साथ दे रही है और आप लोगों को आपके करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर विक्ट्री भी मिल रही है।
4 नंबर कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ये करियर में दिखाता है कि आप लोगों को कुछ मिला है करियर में। ये आप लोगों को कोई न्यू जॉब मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, अगर आपका रिजल्ट आना है तो, ठीक है। और ना यहाँ पर ये जो कार्ड है ये विक्ट्री को दिखा रहा है कि करियर में ना आप लोग जो भी कुछ मेहनत कर रहे हो, वे जो सारे एक्शंस हैं आपके, वे सफल हो रहे हैं। आप लोगों को फाइनली जीत मिल रही है आपके करियर में, ठीक है। और यहाँ पर ना इस कार्ड से ये कार्ड जो है लव लाइफ के बारे में ये भी दिखा रहा है कि अभी तक जो हमारे एरीज यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप में थे और वो काफ़ी समय से उनका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन था, ठीक है। जिन लोगों का जेन्युइन रिलेशनशिप था और वो बहुत समय से शादी का कमिटमेंट चाहते थे, तो इस कार्ड से ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोगों को ना शादी का कमिटमेंट भी मिल सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। आप लोगों के शादी के योग बन सकते हैं, कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों के लिए आ सकता है, ऐसे यहाँ पर जो है योग बन रहे हैं, ठीक है। और ना यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो नो डाउट आप लोगों को आपके करियर में जो भी कुछ अचीवमेंट मिल रहा है ना नेक्स्ट 10 डेज में, आप लोगों को ना आप लोग उसे खूब इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं आप, ठीक है। और आप लोगों को ना कोई अथॉरिटी भी मिल रही है, आप लोगों की पोजीशन बढ़ सकती है। अगर आप बहुत समय से प्रमोशन चाहते थे तो वो आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। आप लोगों की कहीं ना कहीं पोस्ट बढ़ते हुए, सैलरी बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोगों के करियर के लिए जो नेक्स्ट 10 डेज है ना बहुत ही अच्छे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं इस कार्ड से ना ये भी गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप ना एक्शन नहीं ले रहे हो, जो चीज़ें आपके माइंड में है और सिर्फ रिसर्च कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो भाई अब रिसर्च करने का अब समय नहीं है। आपने खूब सारी रिसर्च कर ली है, हालांकि अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना ये बहुत ही अच्छी बात है और आपको ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ना एक स्टेप आगे के लिए लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्ट्री और करियर में ग्रोथ आप लोगों का वेट कर रही है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड जो है ये लव लाइफ में दिखा रहा है कि आप लोगों के पास तेज़ी से अगर जो लोग यहाँ पर चाहते थे कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन आए, ठीक है, कोई रिश्ता वगैरह आए, तो आप लोगों के पास ना लव लाइफ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई पर्सन आ सकता है, ठीक है। और अगर आप करियर के एस्पेक्ट से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप लोगों के पास ना यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों को और आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो जो आपको चाहिए उसमें आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। फाइनली आप लोगों की लव लाइफ में एरीज लव लाइफ में और आपके करियर में ना यहाँ पर बैलेंस आते हुए मैं देख रही हूँ। जिन लोगों का ना यहाँ पर कोर्ट वगैरह में केस वगैरह अगर कुछ चल रहा था तो फाइनली आप लोग ना उस केस को जीत सकते हो। आप लोगों को कहीं ना कहीं जस्टिस मिल रहा है, नेक्स्ट 10 डेज में न्याय मिल रहा है। देखो ये नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग है लेकिन थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैजिशियन का कार्ड आया है। तो ये एरीज अभी तक आप लोगों के करियर में जो स्टक सिचुएशन चल रही थी ना, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे लेकिन फिर भी करियर में कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था अच्छा जैसा कि आप चाहते थे, तो फाइनली ना आप लोगों का ये जो नेक्स्ट 10 डेज रहने वाले हैं ना, ये आप लोगों के क्रिएशन से रिलेटेड रहने वाले हैं। यानी कि यूनिवर्स ने आप लोगों को सभी रिसोर्सेज दे दिए हैं। जितना नॉलेज आपको चाहिए अपने करियर में उतना आप लोगों ने नॉलेज जो है वो गेन कर लिया है। अब आप लोगों को ना बोला जा रहा है कि आप ना जो भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बता रहा है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास वो सारे लगा दीजिए आप लोग अपने करियर में, ठीक है। तो आप लोगों को सफलता और सेलिब्रेशन आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं,
जो आपको करियर में सफलता दिलाएं। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। अब बस कुछ करना है तो आप एक्शन लेंगे 10 डेज़ में, ये मैं देख पा रही हूँ। और सेलिब्रेशन भी आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। और यहाँ पर ना सूर्य देव की कृपा भी आप लोगों के पास कहीं ना कहीं होने वाली है नेक्स्ट 10 डेज़ में। ठीक है, अपने लाइफ के ना किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे करियर में, अगर आप कहीं भी थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप लोगों की फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस फील्ड में ना आप अपने से बड़े से, जिनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे आप लोगों को नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से पूरे फोकस के साथ अपने करियर में आगे बढ़ोगे ना, और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं आप लोगों को, उसको लेंगे आप और एक्शन लेंगे, और अपने करियर के लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, तो आप लोगों के लिए भाई जस्टिस आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, बैलेंस आ रहा है आप लोगों के करियर में। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत समय से आप लोग ना अपने करियर में कुछ पाने के लिए, या फिर यूँ कहे तो लव लाइफ में आपके साथ धोखा हुआ था, चीटिंग हुई थी। ठीक है, लोगों ने आपको चीट किया था, तो एक अच्छा पर्सन पाने के लिए भी आप काफ़ी समय से एफर्ट कर रहे थे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे। ठीक है, तो वो आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है। और आप अपने करियर में और लव लाइफ में जो भी कुछ आप चाहते हो, आपको ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स के शरण में जाएं, यानी कि आप बाबा महादेव के शरण में जाएं। जिस भी ईश्वर परमात्मा को आप मानते हैं, उनकी शरण में जाकर के आप लोगों को अपनी मनोकामना कहने की ज़रूरत है, और वो आप लोगों की ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज़ में जो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है ना, वो बिल्कुल हाई लेवल पर रहेगी, वो बिल्कुल हाई रहेगी आपकी। ठीक है, और ना यहाँ पर मैंने बाबा महादेव का इसीलिए भी बोला क्योंकि आप लोगों को जस्टिस तो मिल रहा है, लेकिन ना कुछ एरीज यहाँ पर ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जो ना, जिनका इंट्यूजन इस समय ना बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में ना बहुत ज़्यादा जो है उदास हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ये आप लोगों की लव लाइफ में भी हो सकता है, और आप लोगों के कहीं ना कहीं करियर में भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों की जो इंट्यूजन है, यानी कि आप लोगों का जो चंद्रमा ग्रह है वो वीक हो रहा है, जिस वजह से ना आप लोगों को डिसीज़न लेने में, कुछ एरीज को यहाँ पर डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप लोग बजाय गलत डिसीज़न लेने के, या फिर आप डिसीज़न ही ना लें, आंखों पर पट्टी बांध करके आप लोग बैठ जाएं, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। यूनिवर्स से आप लोगों को अपने लिए प्रे करना है, जो आपको चाहिए वो आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज़ में मैनिफेस्ट करना है। और जिस भी ईश्वर परमात्मा को आप मानते हो, आपको विश करनी है, और अपने करियर में आप लोगों को ना एक्शन लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे एरीज हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो नेक्स्ट 10 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। पावर आ रहा है कहीं ना कहीं आपके हाथों में। पावर ये ऐसे हो सकता है कि आप लोगों के जहाँ पर भी आप काम वगैरह करते हैं, वहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। ठीक है, आप लोगों का वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि जॉब वगैरह में आप लोगों की पोस्ट या सैलरी वगैरह बढ़ सकती है ना। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं करियर से रिलेटेड, तो भाई आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय आप लोगों का एक्शन लेने के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि ना आप लोग थोड़े से मतलब कॉन्फिडेंस की आप लोगों में थोड़ी सी जो है कमी आ रही है कुछ एरीज में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एरीज अपने पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी इंट्यूजन जो है यहाँ पर वीक पड़ रही है। तो जिन एरीज की यहाँ पर इंट्यूजन वीक पड़ रही है, आप लोगों को थोड़ा टेंशन हो रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, आप लोगों को एंजाइटी वगैरह हो रही है ना, किसी भी वजह से अगर आप थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हो, तो आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी एक रेमेडी कहीं ना कहीं ये है कि आप बाबा महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, उससे आपका मन शांत होगा।
ठीक है। और आप लोगों को जो यहाँ पर एरीज ना अपने करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आप लोगों को बोलना है, आप लोगों के लिए ये आया है कि अगर देखो आपने कुछ करियर ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है, नो डाउट आप लोग ना पूरे अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे, मेहनत तो करोगे, लेकिन ना कुछ लोग यहाँ पर ऐसी हरकत भी कर सकते हैं कि वो बिना स्ट्रेटजी बनाए ना पूरे स्पीड में जो है ऐसे ही मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई पेशेंस रखना है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे किसी भी रीडिंग को सुन करके, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने की, तो आप लोग ना ओवरबर्डन हो सकते हो नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, पूरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ना है। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी पता है तो अपनी फील्ड में जो आपसे बड़े हैं उनसे नॉलेज गेन करके आगे बढ़ना है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अगर आप ऐसे चलोगे तो देखो 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिल आप लोगों की ज़रूर होगी। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो कंफर्ट आप आपकी लाइफ में चाहते हो, जो स्टेबिलिटी आप अपने करियर में और लव लाइफ में चाहते हो, वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। देखो थोड़े स्वॉर्ड्स के कार्ड यहाँ पर 3 कार्ड यहाँ पर स्वॉर्ड्स के हैं, तो नो डाउट थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पेशेंस की बात की जा रही है। बाकी ये जो नेक्स्ट 10 डेज होने वाले हैं ना, ये आप लोगों को जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप अपने करियर के लिए एक्शन लोगे, अच्छी स्ट्रेटजी बना करके जो भी आप एफर्ट्स लगाओगे, उन एफर्ट्स का आप लोगों को 100% यहाँ पर फल मिलेगा, ठीक है। और लव लाइफ में भी ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये लव लाइफ में दिखा रहा है कि जो हमारे एरीज यहाँ पर लव लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली आप लोगों की मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो सकती है। आप लोगों के लिए रिश्ता वगैरह आ सकता है। किसी के रिश्ते की अगर बात हो रही थी लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा था कि हाँ भाई हमको यहीं पे करना है, तो फाइनली वो कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है। दोनों कार्ड यहाँ पर लव लाइफ में कमिटमेंट को दिखा रहे हैं और शादी के योग भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं कि और क्या होने वाला है, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। द हर्मिट, कुछ लोग ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके आसपास के जो लोग हैं, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो जेन्युइन नहीं है आप लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं ये सही भी है आपके लिए। कुछ लोगों की यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है, इसीलिए आप लोगों को जो है अकेला किया गया है। अगर किसी के साथ यहाँ पर चीटिंग हुई है, पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, तो नो डाउट देखो वो पार्टनर आप लोगों के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये लव लाइफ के बारे में मैं बता रही हूँ। वो पार्टनर आप लोगों के लिए देखो सही नहीं है, इसीलिए, और यूनिवर्स ने आप लोगों को अलग इसीलिए किया क्योंकि वो पार्टनर आप लोगों के लिए सही नहीं था, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आना था, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया है ना। तो आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ रही है। आप लोगों के जो कार्मिक रिलेशन थे, आपके करियर में जो कार्मिक आपका साइकिल चल रहा था, वो फाइनली एंड हो रहा है। ये बात व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी दिखा रहा है और 10 नंबर का कार्ड कंप्लीशन का है, ये भी दिखा रहा है, ठीक है। जस्टिस मिलेगा ज़रूर आपको, बस आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है यहाँ पर। और जो ज्ञान आपके अंदर है ना, जो आप दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हो, उस ज्ञान पर आप लोगों को अभी अमल करने की ज़रूरत है। अगर आप अकेलापन फील कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना फैमिली के साथ बैठो। बाकी देखो भाई वो रिलेशनशिप आप लोगों का फिर से नहीं बनेगा जिसके लिए आप टेंशन ले रहे हो। यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है वो पर्सन वापस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई पर्सन है आप लोगों का सोलमेट, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बना है और वो फाइनली अब आप लोगों की लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो वो यहाँ पर ना
6 वीक्स भी लग सकते हैं आप लोगों की लाइफ में आप लोगों का पार्टनर आने में। तब तक के लिए आप जो है अकेले रहें, ठीक है। और हरमित का कार्ड तो 1 साल बता रहा है। तो अभी आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग है, ये समय जो है आपका है, ये स्पिरिचुअलिटी में अपना समय देने का है। तो जिसे भी आप मानते हैं उसकी भक्ति कीजिए आप लोग। क्वीन ऑफ कप्स, अपने पास्ट को भूल जाइए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए आप लोग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों के लिए मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को ना, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में आई है फ़िलहाल, जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप लेकर के आगे बढ़ते हो ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी ग्रोथ आप लोगों को मिल सकती है। तो इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि देखो, हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आई है उसमें आप बिल्कुल नए हैं, या फिर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आप लोग जो है यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग ना रिसर्च कीजिए, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने आपके पास भेजी है। ये एक बीज है, इस बीज से ना आप लोग एक बहुत बड़ा पेड़ बना सकते हो, ठीक है। डेविल का कार्ड आया है, तो नो डाउट कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग यहाँ पर ना करियर में अच्छे एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का जो मन है ना, वो आप लोगों को भटका सकता है। कुछ भी आप लोगों के अंदर जो है ऐसा बहाना आ सकता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और पूरे डिसिप्लिन में आकर के आप लोगों को आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जिसके साथ यहाँ पर देखो धोखा वगैरह हुआ है, तो भाई देखो भूल जाओ उन सब चीज़ों को, जो आगे चीज़ें आ रही हैं ना उन्हें लीजिए आप लोग। देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, नो डाउट आप लोगों की लव लाइफ में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी और सेलिब्रेशन आ रहा है जो आप लोगों के लिए सही है, और फाइनली आप खुश हो जाओगे, ठीक है। सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। बाकी एरीज, करियर में ये कार्ड आप लोगों के फ्रूटफुल रिजल्ट्स को दिखा रहा है कि आप लोगों ने अपने पास्ट में जो भी कुछ एक्शन लिए थे, जो भी कुछ मेहनत की थी, फाइनली उसके रिजल्ट आप लोगों को पॉजिटिव मिलते हुए मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 10 डेज में, या फिर आने वाले 3 महीने में, ठीक है। 3 महीने दिखा रहा है ये कार्ड। देखो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बाकी आने वाले 3 महीने तक, वैसे तो ये 10 डेज की रीडिंग है, लेकिन यूनिवर्स ने आप लोगों को आने वाले 3 महीने तक का समय बिल्कुल बता दिया है। अगर जो ये कुछ भी रीडिंग में आया, ये सारे काम अगर आप आने वाले 3 महीने तक करते हो ना, तो आप लोगों को सारी विशेष पूरी होंगी, आप लोगों की करियर में जीत मिलेगी आप लोगों को। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी ही ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, तो भाई ऐसे फंसे रहने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर देखो एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर, बाबा ने कंफर्मेशन दे दिया है कि आप लोगों की लाइफ में फाइनली एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसा पर्सन आ रहा है जहाँ से आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, और वो जेन्युइन पर्सन होगा। 1 महीना भी लग सकता है इस चीज़ को, 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, और 6 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। और करियर में भी ये न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि जिसके बारे में आप अभी इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं ना, वो पर्सन सच में ही धोखेबाज है। तो भाई उसे छोड़ दीजिए, वो आप लोगों का कार्मिक रिलेशन था। जो नई चीज़ें आने वाली हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है।
और करियर में आप लोगों को गेन करके प्रैक्टिकल हो करके आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन आप लोगों को कुछ ऑफ़र करने वाला है करियर से रिलेटेड। यहाँ पर आप लोगों को पैसे से रिलेटेड हेल्प भी मिल सकती है। अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते थे लेकिन आप लोगों को हेल्प नहीं मिल रहा था मनी से रिलेटेड, तो फाइनली वो हेल्प आप लोगों को मिल सकती है और आप लोगों की जो ग्रोथ है ना उसका एक गेट ओपन हो रहा है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है आप लोगों के करियर में। ठीक है, तो बस आगे बढ़ो, पास्ट को लेट गो करो। और जो इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना भाई, आप खुद ही अपने ट्रैप में फंसे हुए हो। जितना आप सिचुएशन को सोच रहे हो ना कि इतना ख़राब हो गया मेरे साथ, हालांकि देखो दुख तो सबको ही होता है जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, लेकिन उसमें ही तो अटके नहीं रह सकते ना हम। तो आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी ओवर थिंकिंग की इस दीवार को तोड़ो, ये ज़रूरत है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने तो एक स्वॉर्ड करके आप लोगों के लिए रास्ता बना दिया है ताकि आप इस कीचड़ भरी लाइफ से सिचुएशन से बाहर निकल के वहाँ अच्छी जगह पर जा सके। लेकिन आपने खुद ही बाउंड्री बना रखी है, तो इस बाउंड्री को तोड़िए आप लोग। ठीक है, देखो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर और यहाँ पर जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। टेम्परेंस डिवाइन की आप लोगों के ऊपर पूरी ब्लेसिंग है, पूरा आशीर्वाद है, इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है। और आप लोगों की फैमिली फ्यूचर में बहुत अच्छी फैमिली बनेगी आपकी, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगा, आप लोगों की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीशन का कार्ड है, जो दुख दर्द आपको मिले बस वो अंतिम थे। हालांकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो कार्मिक जो आपके बैगेजेस थे वो फाइनली ख़त्म हुए। बस पेशेंस बनाओ थोड़ा सा, और जो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग भेज रहे हैं ना भाई, उसे लीजिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द स्टार का कार्ड है, जो कि करियर में दिखा रहा है कि आप लोगों को करियर में ना इतनी ग्रोथ मिल सकती है कि आप लोग ना स्टार की तरह चमकेंगे अपने करियर में। और आप लोगों को ना यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल हो करके अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल सोल हो, तो भाई स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेकर के चलो। अगर इस तरीके से चलोगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी आप लोगों को, आपके करियर में भी और लव लाइफ में भी। देखो यहाँ पर हेल्प आ रही है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों की पूरी स्टोरी बता रहा है, हेल्प आ रही है आप लोगों के लिए। और ये देखो द लवर्स का कार्ड, अब तो कंफर्मेशन दे दिया है ना यूनिवर्स ने और अच्छे तरीके से आप लोगों को कि आप लोगों का सोलमेट आने वाला है, तो लो उसको इग्नोर मत करो, ये बोला जा रहा है आप लोगों को। तो एरीज, आशा करती हूँ कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिली होगी और आप लोग इस रीडिंग में बताए गए गाइडेंस को फॉलो करोगे अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे आने वाले एरीज के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।